पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता घंटा जानता संग में मही। इस भारत वर्ष का बेड़ा जब मझधार जा रहा था तो प्रांत गुजरात की तरफ से एक मल्लाह भी आ रहा था। ऋषिराज तेज तेरा चहु ओर छा रहा है, तेरे बताए पथ पे संसार आ रहा है। आ गया है कर्म युग, कुछ कर्म करना सीख लो। देश धर्म जाति के हित में हंस हंस के मरना सीख लो। ये जिंदगी पथ है मंजिल की तरफ जाने का, जिंदगी नाम है तूफानों से टकराने का। मौत आराम से सो जाने की बदनामी है, ये जिंदगी गीत है मस्ती से सदा गाने का। मानवीय सम्मान के योग्य आर्य समाज नागौर गेट से आए हमारे बहुत ही यशस्वी प्रधान आदरणीय हरि सिंह जी सैनी, आदरणीय हमारे दलवीर जी मुकुलान, उनके साथ आए सभी हमारे आर्यजन, आर्य समाज टोपी के हमारे विभिन्न बहुत ही कर्मठ और पुरुषार्थी पदाधिकारीगण, प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी महोदय और मंच का संचालन कर रहे जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से यह संपन्न किया है। आदरणीय हमारे देवदत्त जी आचार्य, मेरा सहयोग करने भाई सुभाष जी आर्य ढोलक वादक, विभिन्न स्थानों से प्रत्येक स्थानों से पधारे हुए धर्मनिष्ठ आर्य भक्त पुरुषों, युवा बंधुओं और आर्य हमारे कन्या गुरुकुल के टोपी के जो है हमारे राष्ट्र के दिवाकर कुल के होनहार दिवस प्यारे अजीज बच्चों, यज्ञ के उपरांत बहुत बढ़िया कार्यक्रम आपके सामने चल रहा है। समय जो दिया गया है वो चर्चा कुछ समय के लिए लेकर के मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और भाइयों और बहनों चर्चा कर रहा हूँ। दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी जाति हो, कोई भी कौम हो, हर जाति, हर कौम, हर राष्ट्र की बुनियाद केवल भारतवर्ष का युवा नौजवान होता है। और राष्ट्र का नौजवान जब मजबूत होता है, चरित्रवान होता है, धार्मिक होता है तो राष्ट्र भी उन्नति करता है। क्योंकि राष्ट्र का जो बोध है, राष्ट्र का जो भार है, वजन है, वो देश के नौजवानों के मजबूत कंधों पर ही तो टिका हुआ है। अगर देश के नौजवानों के कंधे कमजोर हो जाएंगे तो राष्ट्र तो अपने आप ही कमजोर हो जाएगा। इसलिए भाइयों और बहनों, जवानों को बचाना बड़ा जरूरी है। यदि जवान नहीं जगा, जवान नहीं बचा तो राष्ट्र नहीं बचेगा। कवि बहुत सुंदर शब्दों में इस गीत को लिख रहा है। आज बड़ा हर्ष है, आज पंडित चंद्रशेखर आजाद की जयंती समारोह मनाई जा रही है आर्य समाज टोपी की तरफ से। एक बार मैं सभी को यहाँ पर बधाई देता हूँ जो व्यक्ति बैठे हुए। मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान, हुए सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। इस देश के जवान लड़े सीना तान तान, हुए सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। अरे आओ तुम्हें सुनाए कहानी हिंदुस्तान की। मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान, हुए सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। वो महारानी लक्ष्मीबाई नाम नाता धड़का, महारानी लक्ष्मीबाई वो नाम नाता धड़का। वो युद्ध भूमि में आई, लिया बांध कमर लड़का, रण भूमि में
भाई लिया बांध कमर लड़का लड़ी थी वो रानी डट डट के हरियाणा कभी कदम हट के ये भूमि लहू लुहान की मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान भूषण वीर कुर्बान बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। वो था क्रांति दल का नेता वो सुभाष बंगाली था क्रांति दल का नेता वो सुभाष बंगाली जिसने सिंगापुर जाकर हिंद फौज अपना ली जिसने सिंगापुर जाकर हिंद फौज अपना ली चले थी वो तन्ना तन गोली खोदी जान अनमोली वो घटना वायुयान की मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान हुए सैनिक वीर कुर्बान बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। लाजपत राय भगत शेखर ने खेली खून से होली लाजपत राय भगत शेखर ने खेली खून से होली अरे उन बहादुर वीरों की हो गई अमर टोली उन बहादुर वीरों की हो गई अमर टोली घर बार सब छोड़ा नाता कुटुंब से तोड़ा न परवाह महल मकान की इस देश के जवान लड़े सीना तान तान हुए सैनिक वीर कुर्बान बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। अरे आओ तुम्हें सुनाए कहानी हिंदुस्तान की मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान हुए सैनिक वीर कुर्बान बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। वो जो रावण फतेह सिंह भाई दोनों छिने दीवारों में जो रावण फतेह सिंह भाई वो दोनों छिने दीवारों में वीर कोई फांसी पे लटके कोई चले अंगारों में वीर कोई फांसी पे लटके वो कोई चले अंगारों में आज इतिहास गवाही है यहाँ ताजा कविता ये है आज इतिहास गवाही है यहाँ ताजा कविता ये है अमर सिंह नौजवान की मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान हुए सैनिक वीर कुर्बान बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। इन भारतीय शेरों को तैयार करने वाले तीन ही गुरु होते हैं भाई क्योंकि सत्याग्रह प्रकाश के दूसरे समोल्लास में महर्षि स्वामीनारायण सरस्वती महाराज लिखते हैं सतपथ ब्राह्मण का हवाला देते हुए मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषोवेद कहते हैं बच्चों को शिक्षित बनाने वाले होनहार बनाने वाले गौ भक्त बनाने वाले राष्ट्र भक्त बनाने वाले वेद भक्त बनाने वाले बलवान बनाने वाले और चरित्रवान बनाने वाले केवल तीन ही गुरु होते भाई। पहला गुरु होता है बच्चे का माँ दूसरा होता है पिता और तीसरा होता है आचार्य मास्टर जी अध्यापक। जब तीनों गुरु धार्मिक प्रवृत्ति के मिलते हैं बच्चों को तो बच्चे बड़े बलवान बनते हैं बहुत ही होनहार बनते हैं। लेकिन आज बच्चों को बनाया नहीं जा रहा आज बच्चों को धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ाई जाती तो बड़ा दुख होता है। तभी तो चर्चा कर रहा था क्योंकि राष्ट्र को यदि जिंदा रखना है देश को यदि बचाना है तो महर्षि स्वामीनारायण जी महाराज के चिंतन को अपना करके चलना पड़ेगा। यदि उस राष्ट्रपिता महर्षि स्वामीनारायण की बातों को नहीं माना गया उसके बताए रास्ते पर नहीं चला गया तो हमारे जीने का अधिकार इस धरती पर नहीं है। तभी तो कह रहा था पंडित चंद्रशेखर आजाद वास्तव में नाम भी आजादी और आजादी रहे
पूरी उम्र भर। और जब आखिरी गोली बच गई ना, जब अंग्रेज लोग पीछा कर रहे थे, उस बहादुर वीर ने क्या काम किया, पेड़ की ओट में जो है खड़े होकर के एकदम से रिवॉल्वर अपनी जो है खोपड़ी पर लगा दिया, लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। बस वारसा होकर के अपने राष्ट्र की बलिवेदी के लिए जवानी आहूत कर दी। उस बहादुर शेर ने हिम्मत नहीं तोड़ी। वो क्रांतिकारी हमेशा के लिए याद रहेगा। उनकी गाथाओं को जो है बारंबार दोहराया जाएगा। तभी तो चर्चा कर रहा था